ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। खूबसूरती को लेकर शायरों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। किसी ने चेहरे को चांद से जोड़ा तो किसी ने आंखों को झील से ताबीर किया, और बाल खुले तो बारिश होने लगी, यहाँ तक के शायरों ने लिख डाला है। और हालांकि ये बात और है कि फलसफा ये भी कहता है कि खूबसूरती देखने वाले के आंखों में होती है। बिल्कुल सही बात हुसैन, बात तो आप एकदम पते की कह रहे हैं, लेकिन खूबसूरत दिखने के लिए सबसे पहले तो सेहतमंद रहना होगा। साथ ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में स्किन और बालों की हिफाजत करना भी जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से मौसम सर्द हो रहा है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, ये सर्दी या खुश्क मौसम हेल्थ इश्यूज के साथ साथ चेहरे के निखार को भी कम कर सकता है। वैसे शायरों के अलावा आप दोनों भी बता सकते हैं खूबसूरती के बारे में। बहुत सारी बातें खूबसूरती को लेकर क्योंकि चल रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक बात जोड़ दूं। सीरत का खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सूरत से ज़्यादा। और क्योंकि मीनाक्षी आप ठंड की बर्फबारी की बात कर रही हैं, तो कश्मीर में चीले कला की शुरुआत हो गई है। और चीले कला की अगर बात की जाए तो 40 दिन घाटी में पानी जमा देने वाली ठंड पड़ती है, और इसी को चीले कला कहते हैं। वैसे झीलों, नदियों का पानी जमना शुरू हो चुका है। डल झील के इलाकों में तो 2 से 3 इंच मोटी बर्फ की परत बिछी हुई है। अच्छा, हमारे दर्शक सोच रहे होंगे आज रहस्य क्या उलझा हुआ है। बहरहाल मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई इलाकों में पारा जो है वो 5 डिग्री तक जा पहुंचा है। मतलब ये कि अब ठंड कड़ाके की पड़ रही है। जाहिर है तापमान जैसे जैसे गिरेगा, हवा शुष्क होगी, तो इसका असर हमारी सेहत पर पड़ेगा ही। ऐसे में जरूरी है सेहत के साथ साथ स्किन और बालों का हम ख्याल रखें। 8 से 10 ग्लास पानी पीना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सर्दियों में आपने खुद अनुभव किया होगा कि प्यास कम महसूस होती है। नतीजा डिहाइड्रेटेड बॉडी, बाहर की सर्द और शुष्क हवा मिलकर स्किन की परेशानियों को ट्रिगर कर देती है। और मतलब, ऐसे में ज्योत्सना, मतलब ये हो कि आज हम पानी पिलाने वाले हैं। 8 से 10 ग्लास पानी। रिमाइंडर तो रोज दे ही सकते हैं। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि स्किन डिजीजेस बेशक जानलेवा नहीं है, लेकिन ये फिजिकली और मेंटली आपको बहुत परेशान कर सकती हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे, शरीर में कमी हो जाएगी, तो सिरदर्द भी होता है इससे। चलिए, घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर अब अपना लाइफस्टाइल आपने अब तक ठीक नहीं किया है, तो अब आगे से ठीक रखेंगे, रोज़ाना योग करेंगे। बस ये संकल्प लेने की ज़रूरत है, और इससे आपके चेहरे पर निखार बना रहेगा। तो चलिए स्वामी जी से जानते हैं कि और क्या क्या इन सर्दियों में, ख़ास तौर से जब पारा जो है बहुत नीचे आ चुका है, कहीं बहुत सारे इलाकों में तो माइनस में है, वहाँ पर अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है, अपने बालों का फुटबॉल कैसे। खेल के। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, फुटबॉल भी खेलना जरूरी है, और हमारे पास तो बच्चे भी बड़े जोरदार हैं। बहुत दिनों के बाद आज अवसर मिला यहाँ, ये सब बच्चे अलग अलग खेल खेलने में लगे हैं। बड़े जोरदार बालक हैं हमारे। और इधर ये फुटबॉल हो रहा है, कहीं बास्केटबॉल हो रहा है, और इधर ये देखो, चलो बेटियां करो। क्या जोरदार योग करती है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, बड़ी बड़ी दुर्लभ है ये बेटियां हमारी। सर्दियों में स्वामी जी थोड़ा देर से उठाया कीजिए। तो ऐसा लगता है कि ये बढ़िया हो गया। तो क्या जबरदस्त है, बेटे भी हैं। कर 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 भाई, इसने तो ऐसे फंसा डाला, मैंने कहा कहीं ये फांसी योग तो नहीं हो गया। ये फांसी योग नहीं है, बॉल जाने भर की जगह बाकी रही है। और इधर ये बेटियां, ओहो हो। अब देखो इधर ये स्केटिंग भी करती है। स्केटिंग तो मेरे को करना नहीं आता, ये स्केटिंग वाली बेटियां भी है यहाँ। अरे राम राम, हटो हटो हटो। चलिए, कुछ तो मिला स्वामी जी ऐसा जो आप नहीं करना जानते हैं। स्केटिंग आपने कहा नहीं करते हैं आप। हाँ, लेकिन ये हैंडबॉल बड़ा जोरदार है, और ये जो ग्राउंड भी बड़ा शानदार है स्वामी जी। मैट बॉल अच्छा। देखो गोल तो हो गया। तो ये आज पूरी एक्टिविटीज योग से लेकर के और सारे खेल की वापस इधर आके देखा तो रे रामा, क्या जोरदार दृश्य है।
अरे रे रे, इधर तो छूट ही गया। ये हमारी प्रिंसिपल मैडम तो पहचान में ही नहीं आ रही। क्या बात है, बड़ी सज धज के बैठी हो मैया। तो ये पूरे ये जो है हल्दी है, इसमें गुलाब के फूल हैं, और ये तो गुलाब के फूल, हल्दी, पका हुआ केला, पपीता और ये संतरा, ये सब मिला करके एलोवेरा, नीम, ये एंटी एजिंग लेप है। ये सारी बेटियों को ही आज लगा दिया हमने। हमारे पास आज रोगी नहीं है, सब योगी हैं। और इधर हवन कर रहे हैं ऋतंभरा जी। करो जी खूब। सूर्य देव आज भगवान अभी देर से उदय हो रहे हैं, बादलों के बीच में छाए हुए हैं, लेकिन इधर योग की महिमा बड़ी जोरदार है। तो इन बच्चियों को देख करके ऐसा लगता है काश ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी सारे जमाने को मिल जाए। हो जाएगी सबकी एक दिन पक्का, लेकिन धीरे धीरे तो देखो, और ना कर सके तो यहां से तो शुरू कर लो। इतना एक और ये दो, जो कठिन कठिन अभ्यास कर सके वो तो चलो बेटियों खड़े होकर के करो। चलो नटराज आसन करो। कुल मिलाकर स्वामी जी आज के कार्यक्रम का संदेश यही है चक्रासन, डिंबासन अलग अलग करो कि सर्दियां चाहे जितनी पड़े, हाँ। आउटडोर गेम्स भी खेलना है, योगाभ्यास भी करना है, और यही राज है चेहरे की खूबसूरती हाँ। का, काले घने बालों का और सेहतमंद शरीर का। जब तक आप योग करते रहेंगे, वर्कआउट करते रहेंगे, आपका शरीर जो है वो हेल्दी रहेगा। स्वामी जी, लेकिन चेहरे का जो नेचुरल ग्लो है कुछ लोगों का बड़ा ज़बरदस्त होता है, बल दूर से ही एकदम से लग रहा होता है कि क्या रोशन सा चेहरा है। तो हेल्दी स्किन के लिए स्वामी जी शरीर का अंदर से हेल्दी होना भी देखिए बड़ा ज़रूरी है। हाँ। तो सबसे पहले निरोगी शरीर और सेहत के लिए जो रोज़ाना योगाभ्यास की शुरुआत आप करते हो तो आपने कर ही दिए, तो सबसे पहले ज़रा ये समझा दीजिए कि पानी रोज़ाना पीना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ठंडक में लोग जो है पानी से बचने लगते हैं, भूल ही जाते हैं पीना एक्चुअली। हाँ, रोज कम से कम कितनी ठंड हो तो भी 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है। 2 से 2.5 लीटर पानी लिक्विड किसी न किसी रूप में जाना चाहिए। और आपने पानी का नाम लिया तो सूर्य भगवान भी पूरे उदय हो गए बादलों के बीच से। कहते हैं छप्पर फाड़ के तो बादल फाड़ के निकल आए, फिर सूरज की धूप में बैठे और मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा ले। मुल्तानी मिट्टी तो सबको ही सुलभ हो जाती है। मुल्तानी मिट्टी, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा और नींबू, संतरा ये तो घरों में मिल ही जाता है, थोड़े नीम के पत्ते, गुलाब की पंखुड़ियाँ, पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, जो मिल जाए, बादाम अखरोट भी किसी के घर में हो तो बहुत अच्छी बात है। लंबे लंबे श्वास, नहीं तो मुल्तानी मिट्टी का पैक हम भी उपलब्ध करवा देते। ये सारा आज हमने पूरा पतंजलि के सौंदर्य प्रसादन इधर ही टेक दिए हमने। तो इधर ये सारी बेटियां भी बड़ी रंग बिरंगी दिखाई दे रही हैं आज हमारी प्रिंसिपल मैडम के साथ साथ। और आप कपालभाति करती रहो जी। कपालभाति से कपाल मनी माथा चमकता है, तो चेहरा चमकता रहे इसके लिए जिनकी चेहरे के ऊपर थोड़ा सा झाइयाँ झुर्रियाँ ज़्यादा हो, एलोवेरा, एलोकांति, ये तो सब हम बताते ही हैं। आज भी हमारे पास में यहाँ पर है ये एलोवेरा है केसर वाला, और ये बिना केसर वाला, और ये एलोकांति। फिर गोल्ड क्रीम भी है, सोने की तरह चमकने लगता है, लेकिन इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। एक बार कोलेजन प्राश खा लो, बड़ा ज़बरदस्त है। च्यवनप्राश जैसे सर्दी से बचाने के लिए, स्किन को चमकाने के लिए कोलेजन प्राश। सूरज की धूप में बैठे और सूर्याभिमुख होकर के सूर्य नमस्कार करें। जो कठिन आसन कर सकें वो तो बेटियों की तरह करना। ये तो बहुत जोरदार आसन चल रहा है भाई। एक पैर आगे, हम भी ट्राई करते, एक पैर पीछे, और जो है ये तो बहुत जोरदार किया भाई। हाँ, ऐसे कर ले। और यदि ऐसे भी ना होता हो तो सूर्य नमस्कार भी ना होता हो तो भुजंग आसन ही कर ले। और जो हमारी तरह कर सके तो फिर तो ओहो ये कर दिया। देखो इन्होंने सुप्त गर्भासन के बाद क्या कर दिया, सुप्त टिट्टिभासन। और दोनों पैर सिर पे रख दो,
सुप्त टिट्टिभासन। हाँ, सिर के पीछे दोनों पैर लगा दो। क्या बात है, सुप्त टिट्टिभासन। और उसी में हो गया सुप्त टिट्टिभासन विद सुप्त गर्भासन। क्या बात है भाई, अद्भुत है, अप्रतिम। आज इन बेटियों को देख करके ऐसे लग रहा है अब योग का युग आ गया है। मैं योग के युग में, वेद के युग में जी रहा हूँ, सनातन युग में जी रहा हूँ। और भुजंगासन, और यदि हो सके तो फिर ये पावर योगा भी तो जरूरी है। ऐसे ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इतना भी ना हो पाए तो ये मिश्र दंड ही कर लेना, साधारण दंड ही कर लेना। लगाओ दंड, भगाओ ठंड, ये अभियान भी तो रोज का हमने अपना रखा है। किसी को भी सर्दी नहीं लगने देनी। दूध में हल्दी, सिलाची, च्यवनप्राश खिला रहे, स्वासारी ब्रोनकोम खिला रहे। और स्वामी जी, जैकेट की सेल डाउन हो गई है दंड बैठक लगा हमारे इस कार्यक्रम की वजह से। हाँ हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और चेहरा चमकाना है तो सूर्य नमस्कार के साथ साथ शीर्षासन करना जरूरी है। और देखो, ये हमारे बच्चे बड़े अद्भुत तरीके से खेलते हैं, खेल में भी अग्रणी है। और अलग अलग एक्टिविटी चारों ओर। पतंजलि गुरुकुलम का तो नज़ारा आपने बहुत बार देखा था। ये आचार्य कुलम का नज़ारा है आज। आचार्य कुलम पूरे देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में टॉप 10 में एक है, जहाँ पर विद्याभ्यास के साथ योगाभ्यास सुबह 4 बजे से लेकर के, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं 5वीं कक्षा वाले, वो 5 बजे से 4-5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सुबह उठ के योगाभ्यास, फिर विद्याभ्यास, फिर श्रेष्ठ सात्विक व्रतों के अभ्यास में जीते हैं। रोज शीर्षासन करते हैं, कठिन कठिन आसन भी करते हैं। ये तो प्रतीकात्मक रूप से कुछ बालक बालिकाएं यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे इनके जो गुरुजी भी हैं, क्या नाम है हमारे दादाजी, उदयवीर दादाजी। देखने में बुजुर्ग है वो, बाल सफेद है, लेकिन ये सारा कर्तव्य उन्हीं का सिखाया हुआ है। मैं एक बार उदयवीर दादाजी को भी प्रणाम है भाई। और बेटियों को, चलो शीर्षासन करो बेटियों, क्या बात है। और ये शीर्षासन भी कई तरह से करती है। शीर्षासन स्वामी में जी पद्मासन भी करती है, शीर्षासन में अलग अलग। और मात्र शीर्षासन और सर्वांगासन ही नहीं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, दादाजी और प्रिंसिपल मैडम को प्रणाम के साथ आगे बढ़ते हैं जरा चेहरे के लिए, सा। बालों ये के तो लिए साफ हो आंखों गया के कि बहुत सर्दी चाहे जितनी पड़े, रोजाना 2.5 लीटर कम से कम पानी आपको पीना। ये तो स्वामी जी की बात आपने नोट कर ली होगी। स्वामी जी, जरा सा अब आगे बढ़ते हैं। आपसे हमने अक्सर सुना है कि जिसका पेट साफ होगा उसको स्किन से जुड़ी हुई परेशानी नहीं होगी। तो स्वामी जी, डाइजेशन अच्छा रहे और लिवर भी लगातार डिटॉक्स होता रहे, इसके लिए क्या क्या आयुर्वेदिक उपाय घर पर किए जा सकते हैं? ऐसा क्या है जिसको हम हफ्ते 10 दिन में अगर घर पे कर लें तो हमारा लिवर भी डिटॉक्स हो जाए और हाजमा भी अच्छा? वैसे अब आप जो है ना, अच्छे एंकर होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हो गए हैं। और ऑलराउंडर डॉक्टर। डॉक्टर खाली डिग्री से ही नहीं बनता, आपको शरीर विज्ञान का, और आपको ज्योत्सना मीनाक्षी जी के साथ साथ अब तो जो पूरा अपना इंडिया टीवी का कुटुंब खानदान है वो सारा योगी हो गया है। और ये सच बात है कि स्किन डिजीज का मूल कारण है लीवर फंक्शंस का कमज़ोर पड़ना, आंतों का कमज़ोर पड़ना। पाचन तंत्र में गड़बड़ होने से ये स्किन रोगों का पूरा षड्यंत्र होता है। पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए एक तो पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन, नौकासन, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये कपालभाति के साथ कराते हैं। और इसमें यदि गोधन अर्क ले लिया जाए तो पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता, कब्ज नहीं रहती। कब्ज होने से अब गोधन अर्क और नीम की गोली साथ में खा ली, फिर कायाकल्प, डर्माग्रिट या सोरोग्रिट भी दे देते हैं, और कांति लेप भी लगा देते हैं, वो भी हनी में, एलोवेरा में या कच्चे दूध में। साहब कितना भयंकर स्किन खराब हो वो लगा लें जो है कांति लेप। एलो कांति थोड़ा सा महंगा, कांति लेप तो सस्ता सा है, गाय के दूध में, हनी में या एलोवेरा में मिला के लगा लेना। पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन करना, पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये कठिन आसन तो जो बेटियां कर रही हैं उनको देख करके कर लेना। ये भी हम अवसर देते हैं और इंडिया टीवी पर देख देख करके लाखों करोड़ों बच्चे अब योग में और योग कंपटीशन में भी आगे आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब तो जो है जैसे स्पोर्ट्स में
कबड्डी, कुश्ती आदि अलग अलग खेल थे, ऐसे योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन भी अब पूरे, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक हो, सब जगह भी योग का भी कंपटीशन भी होगा, तो वो भी हम सिखा रहे हैं साथ साथ, एक साथ कई काम करते हैं ना। तो पवन मुक्त आसन और ये मंडूक आसन जबरदस्त है पाचन के लिए, और ये बेटियों की तरह, क्या बात है भाई, ये तो अप्रतिम है। हाँ, एक लाइन में करो, हाँ एक लाइन के अंदर, क्या बात है। और मंडूक आसन देखो ऐसे, चलो बेटियों वृश्चिकासन करो। अब वृश्चिकासन कोई कर ले, वृश्चिकासन, और उसके बाद मयूरासन, मयूरी आसन करना, उसका तो पेट बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। अब देखो, पेट के लिए लिवोग्रिट लिवामृत, कब्ज के लिए अभयारिष्ट, त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, और जिनको पेट गड़बड़ रहता है ना, सुबह उठ करके ही अनार, पपीता, सेव और ये अमरूद, सर्दियों के अमरूद में कीड़े भी नहीं लगते, बहुत अच्छा होता है। और किसी को कफ कोल्ड हो ना, तो सेव और अमरूद थोड़ा सा उबाल करके अग्नि में भून करके खाना चाहिए, जो कल हम बता रहे थे। आहा हा हा, अप्रतिम है ये तो पूरा। और कब्ज हो तो अभयारिष्ट, शुद्धि चूर्ण या त्रिफला चूर्ण, और कोलाइटिस हो जाए, पेट गड़बड़ रहता है, खाया पिया शरीर में लगता ही नहीं, तो चेहरा निस्तेज हो जाता है, मटमैला सा हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने से भी स्किन का गड़बड़ घोटाला होता है, तो उसके लिए क्या करें, तो कोलोग्रिट, और खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, ये अप्रतिम चीजें हैं। अब खून कम हो जाए तो अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा, और उसमें मुनक्का, अंजीर और ले लें, हीमोग्लोबिन 7 से सीधा 14 तक पहुंच जाता है। मेरे भाई कुछ कह रहे थे हुसैन जी। स्वामी जी, बस वो लीवर को घर पे कैसे डिटॉक्स करना जरा एक बार खून बता कम दें, होगा तो भी ताकि चेहरा 10-15 दिनों में एक बार ये प्रक्रिया घर पे लोग कर लें। हाँ, तो 15 दिन में एक बार तो सर्वकल्प या कायाकल्प काढ़े की क्वाथ की बस्ती एनिमा लेना चाहिए, और कुछ नहीं तो नींबू का एनिमा ले लो, नीम के पत्ते थोड़े ले लो, थोड़ा नींबू डाल दो थोड़े गुनगुने पानी में, और एनिमा के लिए 300 तो से स्वामी जी आपके 500 पास आना ml पड़ेगा। एनिमा ले लिया। और अरे नहीं, घर में हो जाता है, एनिमा का पोट जो है हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होता है आजकल। एनिमा का पोट ले लो, वो एक थोड़ा उसमें एक नली सी आती है, उसमें थोड़ा सा अरंड का तेल लगा करके या बादाम रोगन लगा करके, आज हम इसके बारे में बहुत बताने वाले हैं। नीम का तेल, बादाम रोगन, घी, सरसों का तेल, कुछ भी, तिल का तेल अच्छा होता है, सरसों का तेल थोड़ा सा लगता भी है किसी किसी को, या एलोवेरा लगा लो। एलोवेरा लगा के वो अंदर चला जाता है, वो नली जो है ना एनएस के अंदर करीब 3-4 इंच तक अंदर चला जाता है, और वो पूरा पानी अंदर चला जाएगा। घर में ही कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर दिया करें। माँ बहन बेटियाँ अपनी बेटियों को मदद कर दे, जो है भाई एक दूसरे का सहयोग कर दे। हम ऐसे ही कराते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ तो करीब 3 से 5 हज़ार लोगों का रोज ये कार्यक्रम होता है। तो 15 दिन में घर में एनिमा भी कर सकते हैं। 15 दिन में कम से कम कोई एकादशी का, कोई जो भी किसी भी बहाने से एक उपवास जरूर कर ले। इंटरमिटेंट उपवास तो जरूर करना चाहिए। आज एक भाई रवि आया, बोले जी 100 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, 15 साल से जेनेटिक डायबिटीज था, इंसुलिन बंद हो गई। किससे? खाली 7 बजे के बाद खाना बंद कर दिया और इंटरमिटेंट उपवास शुरू करवा दिया। तो इंटरमिटेंट उपवास डेली और सप्ताह में या 15 दिन में एक बार उपवास कर लेंगे ना, तो पूरा लीवर डिटॉक्स हो जाएगा मेरे भाई। और सुबह सुबह कूड़ा कचरा अपने पेट में ना डाले, चाय, कॉफी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि पिया करें, ये जरूरी है। देखो हाँ, ये बहुत जरूरी। स्वामी जी देखिए, आज कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो खूबसूरती की बातों से हुई है। तो ये हिंदुस्तान अगर एक शरीर है तो उसका जो ताज है, मुख है, वो जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका। तो कश्मीर की खूबसूरती के क्या कहने स्वामी जी। कश्मीर में लेकिन चिल्ले कला की शुरुआत हो चुकी है, मतलब ये कि 40 दिन तक अब कड़ाके की ठंड पड़ेगी वहाँ। लोग तो एक अंगीठी से अपने साथ लेकर चलते हैं ताकि सर्दी से खुद को बचा सके। झील वहाँ की जो है वो जमने लग गई है, जाहिर है इसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। तो स्वामी जी दिक्कत अब ये है कि जो घर की महिलाएं हैं ख़ास तौर से, उनकी स्किन कई बार इतनी ड्राई होती है कि हथेलियाँ फटने लगती हैं, पैर की तलवे फटने लगते हैं, और जो चेहरे की स्किन है वो भी बहुत फटने से लगती कई बार। तो ख़ास तौर से ड्राई हथेली और तलवे
और चेहरे की स्किन जिनकी खराब हो रही हाँ, है ये उनको कटी क्या फटी स्किन को कैसे ठीक करना वो भी बताते। तो मंडूक आसन के बाद योग मुद्रासन, और जो कर सके वो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी कर लेना। और बेटियों का तो कहना ही क्या है भाई, ये तो पूरी महायोगिनी हो गई, योगावतार हो गया इनका। तो चलो, और जो है ऐसे अब स्किन फटी हुई है तो क्या करें, सरसों का तेल या तिल का तेल, और जो है किसी को जबरदस्त औषधि बनाने तो कायाकल्प तेल ले लेना पतंजलि का। ओ हो, ये कायाकल्प तेल हम उपलब्ध कराते हैं सबको। उसमें देसी मोम और देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, हम रोज बताते भी हैं इसके बारे में। देसी कपूर, भीमसेनी कपूर जो है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है। अब गरम करके तेल को उसमें मोम डाल दो, देसी मोम, कपूर डाल दो थोड़ा, और थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल देना, और फिर उसको लगा लेना। हमने क्रैक हील क्रीम भी बना रखी है, ये सब हमने आगे आज रखा हुआ है पूरा सौदा। जिनको बहुत ज़्यादा फटता है उसके लिए ये कोकोनट की क्रीम भी बना रखी है, कोकोनट बॉडी लोशन। बाकी बहुत तरह के बॉडी लोशन यहाँ पर रखे हुए हैं। बॉडी लोशन है, ये एलोवेरा, और जो है ये सौंदर्य, इसका हमने ये पूरा का पूरा क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग प्रकार के ये सारे ऐसे ही लगाते हैं। अब हमारे को तो, हमारी स्किन तो फटती नहीं, हम तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं खाली। तो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, अलग अलग तरह की ये क्रीमें आजकल बहुत, इनकी भी बिक्री होती है। लेकिन मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा तो है आप जो है ये लगाना ही ना पड़े तो अपने घर में नारियल का तेल रखो, अपने घर में नारियल का तेल रखो, अपने घर में जो है बादाम रोगन रखो, बादाम रोगन, नारियल का तेल और नीम का तेल, ये सब अरंडी का तेल, सरसों का तेल है ना, उसी को चेहरे पर लगा लिया करो। गाय का घी लगा लो ना। हम 400-500 रुपए की, 1000 रुपए की क्रीम लेकर के आते हैं, और कई बार तो 100 ग्राम क्रीम 10,000 रुपए की। हे मेरे राम, 1-1 लाख रुपए की क्रीम बेचते हैं। ये हमने गोल्ड क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम ऐसी है तो हमने तो सस्ते में देगी, नहीं तो अरे अपने घर में जो तेल है ना, चिकनाई लगा लो जिनको ड्राइनेस आती है। बाकी जो मैंने उपाय बताया उसको अपना लें, और प्राणायाम जरूर करें। जितना प्राणायाम करेंगे, हमारे यहाँ हवन करके ना, जैसे ये हवन किया, और हवन के बाद इसका ये जो है ना यज्ञ शेष बोलते हैं, इसके ऐसे ये बूंद ऐसे हाथ पे ले लिया, और इसी को ऐसे पूरे चेहरे पर, और जहाँ जहाँ ड्राई है, चाहे हाथों में ड्राइनेस है, चाहे पैरों में, किसी किसी की तो पूरी शरीर फटने लगती है। कई तरह का बॉडी लोशन लगाते हैं लोग। ये बॉडी लोशन हमने भी बना रखा है, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि भाई एलोवेरा भी लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, एलोकांती लगाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भाई आप जो है ना अपने घर में जो सरसों का तेल है, तिल का तेल है, बादाम का तेल है, गाय का घी है, उसी को लगाओ, सबसे अच्छा होता है। ये जो है ना बाजारवाद इतना हावी हो गया हमारे दिमाग पर, ये क्रीम लगाऊंगी तो गोरी हो जाऊंगी। ठंड से होने वाली ड्राइनेस का इलाज आपने बताया। की क्रीम 5 साल तक लगाई, 1 इंच गोरी नहीं हुई। लेकिन स्वामी जी, जिन महिलाओं को थायराइड की परेशानी है, शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उनके चेहरों पर दाग धब्बे हो जाते हैं, तो साथ ही साथ दाने भी आ जाते हैं, कई दूसरी तरह की दिक्कतें होती हैं वजन बढ़ने और घटने के साथ ही। अब थायराइड क्योर हो ताकि चेहरे की खूबसूरती लौट आए, इसके लिए भी एक योग का पैकेज बता दीजिए। ये थायराइड के लिए एक तो उज्जाई करें। उज्जाई बहुत ही जबरदस्त है। और अब ये कठिन आसन तो कुछ ज्यादा ही कर रही है बेटियां, तो चलो कठिन तो हो गया, अब सरल करो, सर्वांगासन करो सब। सर्वांगासन और हलासन इन बेटियों की तरह करना सब। चलो स्टार्ट। हाँ, प्रतीक्षा मत करो, कैसे भी कर लो। हाँ चलो, ये सर्वांगासन और हलासन, और ये बड़ा जबरदस्त है। एक उज्जाई और एक ये पॉइंट दबाना। सर्वांगासन हलासन करें और मत्स्यासन करें। सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन करो बेटियों। सर्वांगासन करवाया, 1-2 हलासन कर रही हैं। सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन करें। मत्स्यासन बड़ा जबरदस्त है। और
कुछ मत्स्यासन करो, कुछ उष्ट्रासन और कुछ पूर्ण उष्ट्रासन कर लो। ये भी बड़ा अच्छा होता है थायराइड के लिए। उष्ट्रासन, बेटियां तो पूर्ण उष्ट्रासन भी कर लेती हैं। उष्ट्रासन, मत्स्यासन और सर्वांगासन, हलासन, ये बड़े जबरदस्त चीजें हैं। चलो उष्ट्रासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन करो। हाँ, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, उज्जाई, ये थायराइड के लिए बड़ा जबरदस्त है। पॉइंट दबाना, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लिया। हेलो, हाँ, जो बासी चीजें खाते हैं, बहुत ठंडी बहुत खट्टी चीजें खाते हैं, उससे थायराइड की प्रॉब्लम होती है। पहले तो बीमारी नहीं थी, पहले थायराइड की बीमारी नहीं थी। कहीं जो है वो गले में गांठें जरूर हो जाया करती थी, उसके लिए काचनार गुग्गुल ले लिया करते थे। अब तो हमने बहुत ही एडवांस सिस्टोग्रिट, और कैंसरस भी हो तो सिस्टोग्रिट डायमंड और वृद्धि बाधिकावटी, काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी बना दी। थायराइड की प्रॉब्लम पूरी ठीक। 50, 100, 150 mg तक जो थायरोक्सिन आदि ले रहे थे वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये है महिमा योग की। तो थायराइड भी पूरा ठीक रहेगा। थायराइड के कारण से बाल भी झड़ते हैं। अब बाल झड़ते हो तो एक तो ये अभ्यास करा देते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन तो हमने बताया ही था। और थायराइड के कारण से आंखों की प्रॉब्लम होती स्वामी है। जी, बालों के लिए तो केशकांति तेल भी हम देते हैं। ये केशकांति जो तेल है ना, और आंखों के लिए आईग्रिट, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आंखें लोगों की ऐसे धुंधली धुंधली नजर। अभी बचपन देखेंगे में ही स्वामी लो, जी, जब आपके बाल खुलेंगे उड़ रहे तो हैं, वहाँ बदली छोटी कितनी सी उम्र आती में है। ही। अब बाल ऐसे रहने चाहिए। नहीं, बाल आज रितंबरा जी के खोलेंगे। हाँ, मैं तो इन्हें और खैर सामने से मिली हमारे हुई हूँ, हुसैन प्रिंसिपल ज्योत्सना साहब के अभी भी मिले हुए दोनों के होंगे। खोलते हैं। बहुत एक सुंदर हमारे बाल यहाँ- हैं। हाँ, काले घने लंबे हाँ। सिल्की। हाँ, ये दोनों के कंपटीशन में है, और देवप्रिया स्वामी जी जी- के और रितंबरा जी के। पहले तो बाल जो है आगे बहुत गोदी में आराम कर प्यारी रहे हैं। हैं रितंबरा जी भी, और वो जो सारी छोटी बच्चे और बच्चियां वहां पर योग कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक है। ध्यान और नजर दोनों हटता ही नहीं है। लेकिन स्वामी जी, क्या बात, करो ये बेटियों। सुंदर बाल ओहो, तभी संभव है जब पेट अच्छा हो। स्वामी जी, मेजर प्रॉब्लम होती है पेट पर फैट और कमर मोटी अगर हो जाए। तो लड़कियां चाहती हैं कि उनकी फ्लैट टमी हो, स्लिम वेस्ट हो। इसके लिए कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए? चलो भाई, भूनमन आसन कर रही है हमारी बेटियां। तो ऐसे धरती पर लेट गई है जैसे धरती के अंदर सीता जी की तरह समाई जाएंगी। लो, क्या बात है, अद्भुत नज़ारा है भाई। और भाई ऐसा जो कर पाए तो ऐसे कर लेना। बाकी भाई जो है, जो अपने जैसे बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल रहे, भाई उधर ही खेलो रे। इधर बेटियां धरती में समा गई हैं, तो अब वेट कम करना है ना, तो ये स्थित कोणासन और ये चक्की आसन, और हाँ, गोदन और के साथ मेदो हरवटी 2-2 और 4-4 गोली दे देते। अभी तो हम खाली पेट मेदो हरवटी, अब और वो भी लौकी के जूस के साथ खाने के बाद वेट को, और फिर ये अभ्यास करा देते हैं। और अनाज, नमक, मीठा बंद करा देते हैं। फ्रूट डाइट पर डाल देते हैं। फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सलाद, सब्जियां, और कभी ज़्यादा ही खाने का मन पड़ा तो रागी बाजरा थोड़ा बहुत खिला देते हैं ये। और चलो उठ जाओ बेटियों, अब ये तो भूनमन आसन किया। अब कठिन कठिन आसनों का दौर इधर चल रहा है। और ये देखो, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये वेट के लिए बता दिया। सरल सरल करने, कभी कठिन कठिन देख के डर न जाए, इसलिए ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे ऐसे। और फिर कपाल भाती करो जी रितंबरा जी। कपाल भाती, अनुलोम विलोम जरूरी। हम तो इसी में भस्त्रिका, कपाल भाती दोनों कर लेते हैं। लंबा सांस लिया, लंबा सांस लिया तो भस्त्रिका हो गया, वेग पूर्वक छोड़ दिया तो कपाल भाती हो गया। ऐसे, ये ऐसे। तो जिन माँ बहन बेटियों को अपने बाल बहुत अच्छे रखने हैं, एक तो केशकांति शैम्पू ही लगाना, केशकांति नेचुरल, केशकांति एलोवेरा, केशकांति प्रोटीन, केशकांति एंटी डैंड्रफ, और केशकांति एडवांस तेल। साहब, उनसे तो जिनके खेती उजड़ गई है बालों की, कबड्डी का मैदान तैयार हो गया है पूरा एकदम सफाचट, तो हथेली की तरह उनके भी बाल आ जाते रे साहब। और फिर ये अभ्यास करना, मोटापा कतई नहीं रहेगा। मेदो हर वटी
और वेट को 4-4, और वो भी लौकी के जूस के साथ, गर्म पानी के साथ। और ठंडा पानी पीना ही नहीं, गर्म पानी पीना। हो सके तो अश्वगंधा के पत्ते भी खा लेना। और फलों में सबसे ज़्यादा खाएं पपीता, सेब, अमरूद। ये इनसे ना वेट नहीं बढ़ता। एक मैंने चेले का अनाज बंद किया, उसने 1-1 दर्जन केला खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आसमान से टपके खजूर में अटके। देखो ये मामला नहीं होना चाहिए। स्वामी कि जी, मैंने कई बोला लोग तुम बहुत सारा खा लो, खाना शुरू कर तो देते हैं। 1 दर्जन केले ही फेल दिए। ये तो इसका एक्सट्रीम उल्टा भी एक मौजूद है उदाहरण। जी मेरे भाई। स्वामी जी, लड़कियां खूबसूरत दिखने के चक्कर में और वजन को कंट्रोल करने के चक्कर में एक आधा कैलोरी भी जो है बहुत जोड़ घटा करके उसका इंतजाम करती हैं, और फिर नौबत जो है जोरदार है। वो कुपोषण तक कई बार पहुंच जाती है। तो एक यौगिक डांट की जरूरत है। जिन्होंने इसको एक फोबिया बना लिया है, एक तरह का सिर पे चढ़ा लिया कि मुझे खूबसूरत दिखना है और खाना पीना नहीं है। वैसे आजकल खूबसूरत इस दिखने लिस्ट के में लिए लड़के भी हैं। बहुत। खाना छोड़ने मैंने की लड़कियों को जरूरत ज्यादा देखा है। देखो, हाँ कुछ लड़के भी हैं, और खास करके जो लड़के एकदम गोल मटोल फुटबॉल भूगोल लेकर के घूमते रहते हैं, और फिर उनका ब्याह नहीं होता तो सोचते हैं मैं इतना खूबसूरत हो जाऊं कि जो है मुझे भी कोई मिल जाए। इस चक्कर में भी आजकल लड़के भी कम नहीं है साहब, फिर वो भी भूखों मरते रहते हैं, चक्कर खा के गिरते रहते हैं। तो योग के साथ उपवास करें, और योग के साथ उपवास करते हैं तो चक्कर भी नहीं आते। हमारा बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म, और जो हम 2 शब्द बार बार प्रयोग करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो, भस्त्रिका करने से ही जो ज्यादा योगाभ्यास ना भी कर पाए ना, भस्त्रिका करने से भी वेट कम होता। योगाभ्यास से जो हमारा लाइपोजेनेसिस है ना, वो तो घट जाएगा, लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगा। लाइपोजेनेसिस से जो है हमारा वजन बढ़ता है। पानी भी पीते हैं तो कहना पानी भी घी की तरह लगता है। लाइपोलाइसिस होना चाहिए। भस्त्रिका करें, कपाल भाती करें, अनुलोम विलोम करें। आज हमारे प्रिंसिपल साहिबा आराधना जी और जो है ये हमारे यहाँ पर कुलगुरु के रूप में रितंभरा जी आचार्य कुलम में, वो तो कपाल भाती है या अनुलोम विलोम में लगी हुई है। हाँ, कंपटीशन में चल रहा है। अब आज से प्रिंसिपल साहिबा का भी अनाज बंद करके जा रहा हूँ, लेकिन 1 दर्जन केले मत खाना कभी। अच्छा स्वामी जी, एक शब्द मुझे याद आ रहा है, ब्यूटी स्लीप। लेकिन एक बात बताता हूँ, हमारी बेटियां देखो आप, ये कमाल है देखो, स्वामी जी बेटियां। क्या बात है। अरे साहब एक बार तो भाई जोरदार तालियां बनती है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, बहुत शानदार। बार बार क्या बात अभिनंदन है। इन बेटियों को देख करके तो आज लग रहा है पूरे हिंदुस्तान की बेटियां योगिनी हो जाएंगी। अरे बेटे भी अभिनंदन हैं इन लास्ट बच्चियों में, का भी जो स्वामी है जी, इक्के दुक्के। और अभिनंदन आप जैसे गुरुओं का भी, जिनका सानिध्य इन बच्चियों अरे को बेटे भी हैं, उनको भी प्राप्त मत है। बोलो, नहीं तो बिल्कुल लोग ठीक कह सोचेंगे रही हैं। स्वामी जी बेटियों के प्रति ज्यादा ही करुणावान है। स्वामी जी, ब्यूटी स्लीप के बारे में अब एक नई बात भगवान का सुनने को मिल वरदान रही ही कि प्राप्त ब्यूटी है। स्लीप भी कोई बला है। नींद हम जानते थे पहले से, तो ये नींद का चेहरे की खूबसूरती से, ग्लो से क्या कनेक्शन है और कितनी नींद जरूरी है, जरा कभी ये भी डार्क समझाइए। सर्कल पड़े हैं आपकी आंखों के नीचे? ये आप बताइए ज्यादा बेहतर। नींद 6 घंटे की। सामने से देख के अच्छा देखो, हाँ, नींद 6 घंटे की नहीं होती है ना, तो पूरा हमारा बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस, हमारा एपोप्टोसिस, हमारा बॉडी का पूरा ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा हमारा जो है पाचन तंत्र से लेकर के प्रतिरक्षा तंत्र गड़बड़ा जाता है। तो क्या करें, 6 घंटे की नींद अच्छी आए, इसके लिए तो जी तोड़ मेहनत किया करें। जैसे बच्चे यहाँ पर अलग अलग योगाभ्यास कर रहे हैं, अलग अलग खेल खेल रहे हैं, जो इतना खेल खेलेंगे और मस्त रहें, अपना काम पूरा करें, रत्ती भर भी कोई कसर नहीं छोड़नी, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से, शौर्य वीरता पराक्रम स्वाभिमान से अपना कर्म पूरा करो। और फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गई गीता जयंती चल रही है, मैं गीता जयंती पर भी कह करके आया, अपना कर्म पूरा करो, गीता जयंती चल रही है।
5100 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। गीता का उपदेश जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। अपना कर्म पूरा करो, नींद अच्छी आएगी। और चिंता मत करो, चिंता सब भगवान पर छोड़ो। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, काहे को करे, क्यों अपना ऐसे बोझ सा लेकर के घूमते रहते, बोध के साथ जियो। आप कहते हो ना निर्भर, बड़ा प्रिय शब्द आपका। और हमारी बहन मीनाक्षी जी बोलती हैं समता में जियो, बैलेंस में, संतुलन में। और हमारी ज्योत्सना जी तो परम ज्योति निधान है, 6 घंटे की नींद, और उसके लिए अपना काम पूरा सच्चाई से करो। जिंदगी में कुछ ऐसा काम मत करना जिससे आपको अपने से शर्मिंदगी हो। आत्मकुंठा से कैसे उबारे, हमारी श्रद्धामयी बहन मीनाक्षी जी मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने एक ही कहा, कुछ भी जिंदगी में ऐसा मत सोचना, मत देखना, मत सुनना, मत करना, मत खाना पीना, मत बोलना, मत जीना, ऐसा कुछ भी आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आत्मकुंठा हो, आत्मग्लानि हो, अपने आप को फेस न कर सकें। कभी भी जिंदगी में नींद की समस्या ही नहीं होगी। अपने को तो दबा के मेहनत करो और अच्छी नींद लो तो चेहरा अपने आप दमकता रहेगा। मैं लगभग 5 घंटे एवरेज सोता हूँ। लेकिन अरे ऐसी नींद आती है, कोई ना उठाए तो हम तो 5 घंटे के बजाय 10 घंटे भी सो जाए तो पता ही नहीं लगता। स्वामी जी, हम आपके बारे में इतना तो जान गए हैं कि आप पावर नैप लेते हैं। अगर रात की नींद पूरी नहीं हुई तो दिन में जब भी आपको समय मिलता है तो आप एक पावर नैप ले लेते हैं, तो उतना जो है दिमाग कुर्सी को पर स्विच ऑन बैठे, फ्लाइट में बैठे, करना गाड़ी में चाहिए। बैठे, उसी में नींद आ जाती जी। है थोड़ी सी। अच्छा स्वामी जी, महिलाओं में ब्रिटल हाथ में नेल्स अपनी नींद। यानी कि नाखूनों के पतले होने की और नाखूनों के टूट जाने की समस्या भी बड़े आम है। पहले तो ये होता किस वजह से है, क्यों नाखून कमजोर होते हैं, और हेल्थ से जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम इशारा क्या करती है? अरे हाँ, इधर तो ध्यान ही नहीं गया। और ये स्वामी जी बड़ी समस्या है, पंजा कैसे मारेंगे अगर मेरे कमजोर आंखों रहेगा? बड़े लाल लाल है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन अच्छा। जुबान है ना, आज आप घर जाएंगे तो और थोड़ा नाखून बच में के अंदर रहिएगा उससे। सफेदी आती है ना, औरतों की तो जुबान काफी होती है। ये इस बात का संकेत है ये संकेत है, यदि नाखून में सफेदी आ रही है तो पेट खराब है। उसके लिए लिवोग्रिट ले लेना, उसके लिए कुमारियासव पुनर्नवारिष्ट ले लेना। खून की कमी है तो फिर व्हीट ग्रास, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस और खजूर और मुनक्का बताया तो वो ले लेना। अब ये टूटते हैं तो कैल्शियम की कमी है, तो फिर अपने खाने में रागी, बाजरा, जवार, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा खाना, विटामिन डी लेना। हाँ, इधर सूर्य उग रहा है और इधर बेटियों का योग का उदय। सब दोनों देख करके मन अत्यंत प्रसन्न है। काश जैसे आचार्य को लंबे बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो रही है, जैसे योगाभ्यास कर रहे हैं, जैसे पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे सब करना शुरू कर दे। और कैल्शियम की कमी के लिए एक हम देते थे पहले, उससे बांस से बनता था वंशलोचन, अब हम देते बोन हेल्थ। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गोगल साहब, हड्डियां ऐसे फौलादी बन जाती है। पूरा शरीर ना ऐसे मजबूत रहना चाहिए, हड्डी पसली यहाँ से दिखनी भी चाहिए लेकिन मजबूत होनी चाहिए। तो बोन हेल्थ ले लेना, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी शहद के साथ ऐसे ही चाट लो। जिनके पास कम पैसे हैं मुक्ता शुक्ति, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं एक चुटकी मोती पिष्टी चाट लो साहब, पूरे शरीर में ऐसे लगता है हड्डियाँ मजबूत। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल। स्वामी जी, और नाखून वो हथियार है किसी भी जिसके लिए होती है, उससे लाइसेंस भी। की जरूरत नहीं होती ये है। ऑटोमेन डीजी से भी नाखून खराब होते हैं। अच्छा, वो आपने ये भी समस्या का समाधान बता दिया। ये लेकिन फाड़ने के लिए नहीं है। स्वामी जी, प्राणायाम करते करते जरा कुछ और समस्याओं का समाधान बता दीजिए। एक तो ये जो लोग मोटे होते हैं उनकी गर्दन की जो स्किन होती है वो काली क्यों पड़ जाती है, और गर्दन में कई बार मस्से हो जाते हैं, तो इसका समाधान। और साथ में स्वामी जी, लाल रंग के मस्से कुछ लोगों को होते हैं, लाल रंग के तिल भी होते हैं, क्या ये किस तरह के कुछ इंडिकेशन है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है? मस्से कैसे भी हो कपाल भाती से झड़ जाते हैं, कोरण कैसी भी हो कपाल भाती से झड़ जाती है। गोधन, अर्क और नीम की गोली खाली पेट, गोधन, अर्क, नीम की गोली। मैंने बहुतों के मस्से कटवा दिए फिर वापस आ गए। अरे बेटियों, और क्या क्या करोगी तुम रे, पीछे से निकल गए। मैंने सोचा कहीं टूट फूट तो नहीं गई है। क्या बात है भैया, चलो भाई बैठ जाओ बेटियों। दादाजी धराओ भाई, जोरदार काम किया आपने, बैठ जाओ बेटियों, कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो। ये हमारे दादाजी जो है, क्या नाम हुआ, उदयवीर दादा, इधर आओ। हाँ, आपको जरा जो है
ये क्रीम लगाता हूँ, एलोवेरा है क्रीम नहीं। चमकते रहो। हाँ हाँ हाँ, चांदी हो रखे बालों की। चांदी हो गई लेकिन ये बाल हैं सिर पर। मस्से हो जाए ना, इसको ऐसे लगा लो, काला काला स्किन। हाँ, अनुलोम विलोम करो दादाजी। हाँ, कपाल भाती अनुलोम विलोम। जिनके यहाँ गर्दन काली हो जाती है, जिनका चेहरा यहाँ से काला काला पड़ जाता है, वो ऐसे, ये चेहरा काला पड़ जाता है, वो ऐसे लगा लिया करें। हाँ, ये रितंबरा जी भी जो है स्वामी जी सारी आप खत्म कर देंगे आप ऐसे तो। और आज जो है पूरा ब्यूटी पार्लर इधर ही ले आए हम। और मस्से के लिए ना वो खाने का सोडा सज्जिक क्षार, खाने का सोडा सज्जिक क्षार और उसमें थोड़ा सा गैरिक पाउडर मिला देते हैं, उसको मस्से पर लगा दो, मस्सा अपने आप ही झड़ करके टूट के गिर जाता है। और गोधन अर्क और कायाकल्प पट्टी, नीम घनबटी, 2-2 गोली कायाकल्प, 2-2 गोली नीम की खा लो, मस्से अपने आप झड़ के गिर जाते हैं। नहीं तो अग्निकर्म कराने के लिए पतंजलि वेलनेस में आ जाना। वैसे भी विंटर वेकेशन चल रहा है, और विंटर वेकेशन हो और समर वेकेशन हो, अभी तो कल संडे फिर विंटर वेकेशन, तो पतंजलि वेलनेस में आ जाना। अग्निकर्म करके हम सारा झाड़ देते हैं। और ये एलोवेरा और ये जो आज सारे सौंदर्य लेप बताए ना, जो यहाँ सब बेटियों ने सबको लगा करके, अब तो सूरज की धूप से सबके चेहरे खिल उठे हैं रंग बिरंगे। ऐसे जो कर लेंगे और प्राणायाम कर लेंगे। स्वामी जी अब और घड़ी ये हरी कह रही है सब्जियां कि ज्यादा कार्यक्रम को खाएंगे, आगे बढ़ाएं हरी और सब्जियां समापन ज्यादा की तरफ खाना। चलें। और आप आज एक नाभि थेरेपी बताने वाले हैं, आप उसकी तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कल क्या खास होने वाला है। मामूली ना समझें, जुकाम और बुखार ये लक्षण हो सकते हैं खतरनाक। घबराहट, चिड़चिड़ापन, थकान, खतरे में है लीवर, किडनी और हार्ट। योग गुरु की विंटर स्पेशल क्लास, 10 दिन में कंट्रोल होगा थायराइड। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी ऑन करके अपनी मैट लगा के बैठ जाइएगा और स्वामी जी से जानिएगा कि थायराइड और उसके कॉम्प्लिकेशंस से कैसे खुद को बचाना है। तो स्वामी जी ये नाभि थेरेपी क्या चीज है? तो देखो, नाभि में सरसों का तेल तो सभी के घर में है, और ये नारियल तेल भी हम सबको दे देते हैं। वो पतली वाला जो है ना, ये वाला जो है ना, ये थोड़ा जम जाता है इसमें, तो इसलिए हमने ये दूसरा डब्बा खोल दिया। अभी ये वाला डब्बा, इस वाला, अब ये तेल ना ऐसे इसको नाभि में लगा दो। नाभि बड़ी गर्म होती है। अब ऐसे नाभि में नारियल का तेल लगाएंगे तो बाल चमकदार होंगे। अब नाभि में तेल लगाया, बाल चमकने लगे और होठ फटने बंद हो जाएंगे, एड़ियां फटनी बंद हो जाएंगी। एड़ी से और चोटी तक असर होता है नाभि में तेल लगाने का। नाभि में तेल लगाएंगे, एड़ी नहीं फटेगी, बाल चमकदार होंगे नारियल तेल लगाने से। सरसों का तेल लगाने से, और इसमें थोड़ा सा फिर हींग और डाल दो तो पेट दर्द कभी नहीं होगा। अरंडी का तेल लगा दिया नाभि में तो पीरियड की दिक्कत नहीं होगी। बादाम का तेल, ये बादाम का तेल है, बादाम का तेल, और इसमें थोड़ा ये गाय का घी, ये पतंजलि गाय का घी हमने पूरे हिंदुस्तानी को उपलब्ध करा दिया। ये गाय का घी भी ले लिया, अब इन दोनों को मिला दिया और मिला करके नाभि में भी लगा दें। हाँ, नाभि में भी लगा दें इसको ऐसे, ये, और इसी को फिर स्किन में भी लगा दें। और स्किन में लगाने से और नाभि में लगाने से स्किन फिर चमकती रहेगी। मतलब ये कि नाभि से लेकर सिर और पैरों तक पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है। ये कमाल का फॉर्मूला स्वामी जी आज आपने दिया है, अब ये रोज करना होगा। हाँ, सिर से लेकर के और पैर तक, एड़ी से लेकर चोटी तक इसका असर होगा। आप ऐसे रोज हम कुछ ना कुछ नई थेरापी बताते रहेंगे, सबको स्वस्थ बनाते रहेंगे, सबको चमकाते रहेंगे। आंखें चमकेंगी, बाल चमकेंगे, गाल चमकेंगे, पूरा हिंदुस्तान चमकेगा, दमकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी।